नमस्कार, दिल्ली स्टेट कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ DSKC के ऑफिशियल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत ओकेज़न है। यहाँ 13 नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा है। नेशनल चैंपियनशिप है पिछले 2 दिनों से, आज उसका तीसरा दिन है। श्री त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, इस अल्टीमेट ओकेज़न इस समय यहाँ चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का। देखिए, सबसे पहले तो मैं सब ऑफिशियल्स का धन्यवाद देता हूँ, DSKC का भी धन्यवाद देता हूँ, IKCA का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये चांस दिया कि आप यहाँ नेशनल चैंपियनशिप ड्रैगन बोट की करिए। DSKC को हमारे को मौका मिला और सब ऑफिशियल्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे डॉक्टर UK चौधरी जी हैं, DSKC के प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे KP सिंह जी हैं, अनिल पांडे जी हैं, नीली जी हैं, कौशल कुमार जी हैं, आनंद त्रिवेदी जी हैं और अवधेश जी हैं। तो सबने मिलजुल के एक टीम वर्क के तौर पे काम किया और सब लोगों ने सराहा है। लगभग 20 स्टेट से 800 स्टूडेंट्स यहाँ 800 प्लेयर यहाँ पे आए और सब बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है सब लोगों को और अच्छा लग रहा है सब लोगों को। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ना हम यहाँ पे इंटरनेशनल भी ज़रूर होगा। आदरणीय आनंद त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। त्रिवेदी जी, बहुत ही गौरव की बात है कि 13 नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप यहाँ हो रही है, खासकर यमुना नदी के किनारे। दिल्ली वासियों के जो जहन में यमुना की तस्वीर है वो कुछ अलग ही है। आज यहाँ पर एक नेशनल चैंपियनशिप जहाँ तमाम राज्यों से भारत के जो प्लेयर्स आए हुए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है और दिल्ली स्टेट कायाकिंग कैनोइंग ने भी ये साबित कर दिया है कि इस तरह का आयोजन यहाँ नेशनल बड़ी बखूबी हो सकता है अगर आप लोगों का सहयोग रहे तो। क्या कहना चाहेंगे सर? इसका दोहरा लाभ दिल्ली को मिल रहा है, देश को मिलने जा रहा है। जो लोग, पहली बात आपने कही कि जो लोग के मन में था कि यमुना गंदी है जी, इस खेल ने ये कर दिया कि यमुना सोना चांदी और कांच से उगल रही है जी। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, यमुना भी साफ हो सकती है और पूरे देश का ध्यान इस प्रतियोगिता के माध्यम से यमुना की दिल्ली की स्वच्छता में गया। भविष्य अच्छा है, बुनियाद है। ये बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने का काम यही सारी टीम करेगी और आने वाले दिनों में एक वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो सांसद श्री मनोज तिवारी जी के प्रयास से यहाँ शुरू होने जा रही है, संभवतः इस महीने या अगले महीने से 40 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट DDA ला रहा है जी। वाटरवेज ऑफ इंडिया उसको बनाएगा। तो ये दिल्ली नहीं, देश नहीं, दुनिया के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करने की बुनियाद है जी। और इस टीम को जिसने सफल आयोजन का जिम्मा लिया और किया, हृदय की गहराइयों से बधाई। इससे अच्छा अगला वर्ष हो वो लक्ष्य तय करके हम सभी लोग मिलजुल के, जैसा त्रिलोचन जी ने कहा, हम लोग काम करेंगे जी। तो ये दिल्ली के लिए शुभ है, देश के लिए शुभ है और इस खेल प्रतियोगिता के भविष्य के लिए शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद साहब। हमारे साथ DSKC प्रेसिडेंट श्री कुंवरपाल सिंह जी है। सर, बहुत ही अहम भूमिका है दिल्ली स्टेट कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन की, जहां हमारा IKCA के नेतृत्व में पूरा आयोजन चल रहा है और दिल्ली इसको होस्ट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस चैंपियनशिप के बारे में? धन्यवाद कौशल जी। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब कुछ ही दिनों से इस वाटर स्पोर्ट्स क्लब में अपना आया और चंद दिनों में ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर ली है और ऊंचाइयां इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि हमारे माननीय सांसद जी ने और पूरे देश से आए हुए सभी IKCA के पदाधिकारियों ने इस बात को मान लिया है कि ये स्टेट लेवल का चैंपियनशिप नहीं हो रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल का चैंपियनशिप हो रहा है। तो आदरणीय मनोज तिवारी जी ने हमें ये आश्वासन भी दिया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा चैंपियनशिप होगी यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही चैंपियनशिप होगी। और यहाँ पर इस क्लब की ऊंचाइयों को जो पंख देने वाले हैं उनमें मुख्य रूप से हमारे साथ हैं आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी, जो चेयरमैन DKCA हैं, डॉक्टर UK चौधरी जी, आनंद त्रिवेदी जी, अनिल पांडे जी, अवधेश यादव जी, मिली जी और मुख्य रूप से हमारे संदीप मिश्रा जी, जिन्होंने इस सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब की एक स्ट्रक्चर में जो पहचान बनाई है वो काबिल तारीफ है। और मैं सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट के नाते अपने सभी साथियों का और आए हुए यहाँ पे गणमान्य व्यक्तियों का
खिलाड़ियों का और टेक्निकल्स का और कोचेस का बहुत ही धन्यवाद करता हूं और ये गर्व महसूस कर रहा हूं कि वैसे तो हमारी यमुना के किनारे की सारी धरा पावन है, लेकिन इन सभी खिलाड़ियों के आने से और पावन हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट साहब। हमारे साथ भाई संदीप मिश्रा जी हैं, जो पिछले 2 दिनों से लगातार इस पूरे नेशनल कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा कार्यक्रम, उनकी जो पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ देखने को बनती है। जो यहाँ आए हुए खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से बोर नहीं हुए। इनकी बातों को सुनकर, इनके जोश को सुन के पूरा जोश उनमें देखते ही बनता है। संदीप जी, दिल्ली के लिए बड़े गौरव की बात है इस तरह का जो आयोजन माँ यमुना मैया के तट पर हो रहा है। तो दिल्ली की प्राकृतिक अगर विरासत की बात करें तो दिल्ली जो यमुना की छवि है वो कुछ अलग है, और इस तरह का आयोजन उस पर 4 चांद लगा देता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है कि जीत हो जाती है जब ठान ली जाती है और हार जाते हैं जब मान लिया जाता है। मैं इस क्लब का, सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका नमन वंदन अभिनंदन करता हूं कि मुझे जैसे अदने से व्यक्ति को भी उन्होंने मौका दिया कि मैं कुछ सहयोगी बन पाऊं। हम डिब्बे हैं साहब, इंजन त्रिलोचन सिंह जी जैसे शख्सियत हैं, केपी सिंह साहब, अनिल पांडे जैसे। ये इंजन जब लग जाते हैं तो हम जैसा अदना सा डिब्बा भी शताब्दी का हो जाता है। डिब्बा कभी पैसेंजर का हो जाता है, कभी मालगाड़ी का होता है। डिब्बे के क्या भी साथ है, इंजन ताकत देता है। त्रिलोचन सिंह जैसी बड़ी शख्सियत अगर किसी भी डिब्बे के आगे जुड़े हुए हैं तो निस्संदेह वो हवा से बातें करेगा। और कल की बात तो अद्भुत थी कि हमारे सांसद साहब आए और सांसद साहब ने गौरव और गौरवान्वित होते हुए अपने परिवार को, क्योंकि वो सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के अभिभावक भी हैं, मेंटर भी हैं और उसके संरक्षक भी हैं, उन्होंने शान से कहा कि इंतजार कीजिए, जल्द ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं होंगी। उन्होंने बताया कि यहाँ कैसे वाटर टैक्सी चलने वाली है, कैसे यहाँ बांध बनेगा तो 20 फुट ऊपर पानी का लेवल हो जाएगा, जमुना का दृश्य ही विहंगम अद्भुत शानदार हो जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा उन खिलाड़ियों का भी, उन कोचेस का भी, जिन्होंने दिल्ली पर भरोसा किया। देश के दिल दिल्ली को देखने आए, अपने दमखम से दिल्ली आए और माँ यमुना की इस गोद में बैठकर उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा, पौरुष और पराक्रम से सोने चांदी के तगमे जीते। मैं अंत में आनंद त्रिवेदी जी, जो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने पल पल जिस तरह इस क्लब को संवारा है, सींचा है और हर मुसीबत के आगे स्वयं को चट्टान की तरह प्रस्तुत किया है, ये अद्भुत है, अनुकरणीय है। मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। नारी शक्ति स्वरूपा मिली जी हमारे साथ हैं, मैं इनका भी साधुवाद करता हूँ, रेखा जी का साधुवाद करता हूँ। ये क्लब एक शक्ति है, इसमें कौशल भाई आप भी उतने हिस्सेदार भागीदार हैं, राजेश जी भी उतने ही भागीदार हैं जितना देवेंद्र सिंह बैद जी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और अंतिम उस व्यक्ति को जो प्रथम आना चाहिए, कोच मंजीत शेखावत, जो धुरी है, जिनके दम पर हम सब ने ये सब कुछ देखा, ये सफलता पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप भाई ने बिल्कुल सही कहा है, जिस तरह से बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इसी तरह IKC के नेतृत्व में दिल्ली में ये आयोजन हो रहा है, जिसे दिल्ली स्टेट कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन होस्ट कर रहा है। और आज वाटर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं वो देश दुनिया को छू रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं, सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे साथ DSKC ट्रांसरार अनिल कुमार पांडे जी हैं। पांडे जी से जानना चाहेंगे कि क्या आपकी भूमिका रहती है इस एसोसिएशन को कोऑर्डिनेट करने में? भूमिका तो देखिए सबकी बराबर रहती है। सबसे पहले मैं IKCA को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसके अध्यक्ष भाई प्रशांत कुशवाहा जी को, जिनकी छत्रछाया में, जिनकी बदौलत, जिन्होंने यह सौभाग्य दिया हमें 13वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता कराने का, चैंपियनशिप कराने का। जैसा कि सभी साथियों ने भी कहा, त्रिलोचन सिंह जी हो गए, KP सिंह जी हो गए, ये लोग भीष्म पितामह की भूमिका में पूरी हैं। आनंद त्रिवेदी जी हो गए, अवधेश जी हो गए, आप स्वयं कौशल जी हो गए, मिली जी हो गई, राजेश जी हो गए, तो तमाम साथी, महकार राठी जी का नाम छूट रहा था, उनका बड़ा योगदान रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोच की होती है, गुरु की होती है। गुरु की भूमिका में मंजीत सिंह शेखावत जी गुरु की भूमिका के साथ साथ महासचिव के रूप में भी सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ और DSKCA के साथ जो योगदान उनका है, वो मैं कहता हूँ ऐतिहासिक योगदान है। इस धरती पर अगर हम आज यहाँ इस कार्यक्रम को कराने में सफल हो पा रहे हैं तो सबके साथ साथ बड़ी भूमिका है मंजीत सिंह शेखावत जी की, जिन्होंने खिलाड़ियों को तराशने के साथ साथ
इस क्लब को भी संवारने का काम DSKCO को नेशनल लेवल पे ले जाने का काम किया है। और जहाँ तक मेरी भूमिका की बात है, हम तो आपके साथ लगे हुए हैं एक सारथी की तरह, और हमेशा लगे रहेंगे और अपना योगदान जो भी होगा देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा साथी वाइस प्रेसिडेंट कौशल कुमार जी जो काफ़ी सालों से इस क्लब को प्रचार प्रसार में भी लगे हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अंगद की तरह इन्होंने पाँव जमाया और सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स का जो प्रचार प्रसार है इन्हीं के कंधों पे है। कौशल जी, आप बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और ये नेशनल चैंपियनशिप जो आपके हवाले है, क्या करें? धन्यवाद राजेश जी। एक बात मैं सभी जानते हैं, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर जो आप पूरा ये स्पोर्ट्स का कुंभ देख रहे हैं, यहाँ विभिन्न राज्यों से इतने सारे सैकड़ों खिलाड़ी आए हुए हैं। जब हमने अपनी स्टार्ट की थी वाटर स्पोर्ट्स को लेके तो हम बिल्कुल धरातल पे थे, जीरो पे थे, हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ जोश है, जहाँ चाह है, वहाँ राह भी है। हमने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। हमारे साथ जो हमारे ऑफिशियल सीनियर जो इनका सहयोग रहा, वो हमें इस ऊंचाई तक लाया है। प्लस किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए, एक ऊंचाई तक ले आने के लिए कार्य तो करने पड़ते हैं, जिसमें हम कभी ना पीछे थे, कभी ना पीछे रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। और हम अब हमारा जो टारगेट है यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट को कराना है, यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर ओलंपिक में तैयार करके भेजना है। अगले 5 साल में क्या कुछ आप भूमिका निभा रहे हैं? अगले 5 सालों की तो अगर चारों तरफ आप घूम के देखें तो जो डेवलपमेंट हुआ है, अनकंक्रीटियल जो यहाँ पर बिना कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नेचर को प्रभावित नहीं किया गया है, पूरा उसको ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ों को तैयार किया गया है। और यमुना की जो पूरा स्वरूप है उसको हमने, हमारे खिलाड़ियों ने मेंटेन किया हुआ है। हमने यमुना की साफ़ सफाई को लेके बीच बीच में कैंपेन चलाते रहते हैं। हमारे चेयरमैन साहब भी उसमें शामिल रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनकी एक NGO भी है, नमामि यमुना फाउंडेशन, उसके तहत भी ये काफ़ी अवेयरनेस और जागरूकता फैलाते रहते हैं लोगों के बीच में। धन्यवाद कौशल जी। हमारे साथ में नारी शक्ति है, नारी शक्ति मातृशक्ति हमारे साथ मिली जी है, जो महिला टीम को और जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको सबको मेंटेन करती हैं। आपके नेतृत्व में ये होने जा रही नेशनल चैंपियनशिप जो है, अब कितने खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हैं और बच्चों के लिए क्या कुछ खास है आपके यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जैसा कि आपने बोला कि नारी शक्ति के रूप में बेशक हूँ, क्योंकि आप जैसे हमारे टीम जो है पूरी वो बहुत कोऑपरेटिव है महिलाओं को लेके सम्मान देने के मतलब से, तभी से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं तो एक छोटा सा एक फूल हूँ इस गुच्छे का, जहाँ पे हमारे त्रिलोचन सर जी, KP सिंह सर जी, पांडे सर जी, अवधेश सर जी, कौशल सर जी, हमारे जो यहाँ के द्रोणाचार्य के रूप में मंजीत शेखावत सिंह जी हैं, उनके साथ महका राठी जी के साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि बच्चों के साथ एक टाइप बनता है, बच्चों को समझना करना। और जैसे कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे 38 नेशनल गेम हो रहे हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल। अब आपका क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। बिल्कुल, ये हमारा क्लब, हमारे क्लब के साथ ही जो उनकी दिन रात की तमाम मेहनतों का ये नतीजा है, जो कि आज तो नेशनल हो रहा है लेकिन आने वाले बहुत जल्दी टाइम में इंटरनेशनल होगा। उस समय का नज़ारा हमारे क्लब का, हमारी पूरी टीम जिनके साथ मैं कर रही हूँ, वो बहुत अद्भुत नज़ारा होगा। हमें तो बस हमारी आंखें उन नज़रों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री राजेश शर्मा जी हमारे साथ है। तो राजेश जी, नेशनल प्लेटफॉर्म पे 13 नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप यहाँ आपको देखने मिल रही है। आप देखिए भाई साहब, आज जो भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि जो सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, आज कुंवर जी, हमारे कुंवर पाल जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, पांडे जी हैं, या आप सब लोग जो एक ज्वाइंट होकर काम कर रहे हैं। ये सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब जो आज हमारा है, ये एक नेशनल तक नहीं है, इंटरनेशनल तक अपनी पहचान बना चुका है इसे अंतर्राष्ट्रीय जो एक इवेंट को लेकर के। और हमारे जो नेशनल चैंपियनशिप हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हमारे जो वटवृक्ष हैं, जिनकी छाया में आज हम फल फूल रहे हैं, वो 5 साल में कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी यहाँ कराएंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे वटवृक्ष है, त्रिलोचन जी है, KP सिंह जी है, आदरणीय पांडे जी हैं, महका राठी जी हैं, ये सब यहाँ बिना थके बिना रुके, वो पुष्पा बहू एक फिल्म का जो डायलॉग है, रुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, चुनौतियों के सामने झुकेंगे नहीं और काम किए बगैर रुकेंगे नहीं, ये इन्होंने इस डायलॉग को सत्य साबित कर दिया है। बिल्कुल, मैं तो ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा इवेंट कैसे होगा, लेकिन इन्होंने सब कहा कि हारना नहीं है, हम सब हैं। तो ये इतना बड़ा इवेंट आज हो चुका है और सभी राज्य यहाँ आकर के खुश है। और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, हमारे त्रिवेदी सर हैं, सब ने यहाँ इतना सहयोग किया है
कि इस इवेंट को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में कोई गुरेज नहीं होगा और आने वाले 5 साल में सोनिया वाटर स्पोर्ट्स लेके ऐसे नक्शे पे उभरेगा कि यहाँ से ओलंपिक के जो खिलाड़ी निकलेंगे वो सब त्रिलोचन जी और सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। क्लाइमेक्स करो जल्दी। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के ट्रेजरर श्री मेहकार राठी जी हमारे साथ है। उनका एक अतुलनीय सहयोग यहाँ पूरी चैंपियनशिप में रहा है और खिलाड़ी के साथ भी रहता है। राठी जी क्या कहना चाहेंगे आप पूरा आयोजन को लेके? बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट यहाँ पे आए हुए हैं और हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे को, किसी भी उनके कोच मैनेजर को कोई परेशानी ना हो, उसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और आगे भी आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे एक अच्छी चैंपियनशिप और कराएं। अभी भी अच्छा ही चल रहा है, उसके बाद में कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम भी एक अच्छी सी चैंपियनशिप कराएं जिससे कि हमारा दिल्ली का मान और सम्मान सभी बढ़ेगा और हमारे सभी बड़े लोग यहाँ पे खड़े हैं तो इनका हमें साथ चाहिए और जिससे कि हम दिल्ली में और बेहतर कर चुके हैं। हमारे साथ अभिषेक जी हैं, अभिषेक शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट DSKC है। अभिषेक जी, इतना बड़ा आयोजन यमुना नदी के किनारे नेशनल स्तर का 13 नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप चल रही है पिछले 2 दिनों से। आज दूसरा दिन है, कल समापन समारोह होगा। पूरे आयोजन को लेके क्या फीलिंग आ रही है कि दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन और तमाम राज्यों से बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखो, हम जिस तरह से इस क्लब को उठाकर लाए हैं, फिर स्टेट में आए हैं, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली में इतना बड़ा कोई इवेंट करेगा। कई लोगों ने इसमें समर्थन किया, कईयों का न्यूट्रल रहा, लेकिन सब चीज़ों की उम्मीदों को देखते हुए हमने उम्मीद से बेहतर यहाँ पर आयोजन किया है और ये एक तरह का हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि दिल्ली का एक ये DSKC भी है तो कर सकता है काम। नेशनल लेवल पे कई टीम्स आई हैं, जैसे 12 मुझे बताया गया 12 स्टेट से लोग आए हैं, प्लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं हर कोई एंजॉय कर रहा है। आने वाले समय में ये जो इवेंट है ये आगे वाले फ्यूचर के लिए एक स्टेप रहेगा कि हमें इससे आगे ही बढ़ना है और इसके बाद इस स्पोर्ट का दिल्ली में और नाम ऊंचा होगा, लोगों की नजरों में आएगा, प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लोगों को भी समझ आएगा कि वाटर स्पोर्ट्स यहाँ हो सकता है। तो बहुत अच्छा ही और DSKC ने करके भी दिखाया है इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तैयार करके और इतने सारी यहाँ DSKC के सभी मेंबर्स ने अपने तन मन धन से जितना योगदान हो सकता था, जितना परिश्रम किया है इसके लिए, उसकी सराहना शब्दों में हो नहीं सकती। वो सब एक वही थी, लगन करना है और करके दिखाया। एक चीज़ और मैं है यहाँ आपको बता देना चाह रहा हूँ, DSKC के पास सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पास इंटरनेशनल स्तर के विकलांग खिलाड़ी हैं, दिव्यांग जन, जो बड़े गौरव की बात है। इसके विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, ये खिलाड़ी किस तरह यहाँ आकर परिश्रम करते हैं? जितने भी हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको हमने ये कर रखा है कि यहाँ पर सबसे पहले कोई प्रैक्टिस होगी, उसमें प्रथमतः उनको सबसे आगे रखा जाएगा। उनकी सारी सुविधाओं को लेकर के हम बहुत सक्रिय हैं, जैसे कि उन्हें कहीं इवेंट में जाना है, कुछ करना है, जिस प्रकार से हमारा समर्थन है, मतलब अगर और टाइम में खुलवाना है उनके लिए वो खुलवाते हैं। उनकी प्रैक्टिस के लिए मंजीत हमारे कोच हैं, जो भी मदद हो सकती है वो की जाती है, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं स्पेशल संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली स्टेट याकिंग कैबे की तरफ से। इस आयोजन पे क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? इस आयोजन को लेकर सबसे बड़ी जो फीलिंग आ रही है, मैं देख रहा हूँ आम घरों के बच्चे, आम घरों के बच्चों को एक नया स्पोर्ट इसके अंदर बहुत ही शुरुआती दौर में दिल्ली में शुरू हुआ है, बट एक छोटा स्टेप, एक नींव भी जो है ईंट का काम कर रहा है। यहाँ एक नया स्पोर्ट दिल्ली वालों को मिलने वाला है जिसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक नई जगह, नए कोच, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे छोटे जो नए बच्चे हैं, जो एक आम घरों के बच्चे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से एक नए स्पोर्ट्स को जोड़ रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आम जो कॉमन स्पोर्ट्स हैं वो तो बहुत जो प्रचलित हैं, क्रिकेट तो आपको हर कहीं दिखता है। जी बिल्कुल। बट एक वाटर स्पोर्ट जो कि बिल्कुल ही एक नया इवेंट है, देखा जाए तो दिल्ली की जनता के लिए तो उनको एक नया इवेंट मिल रहा है। एक जो अभी हमारे केजरीवाल जी की भी जो मुख्यमंत्री जी जो इस चीज़ को इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि जमुना को साफ करेंगे, आने वाले दिनों में जमुना साफ होगी तो ये इवेंट और बढ़ेगा और फूलेगा। तो अभी नया शुरुआत है, बट शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत ज़ोरदार है। आशा और उम्मीद है कि अगले 5-7 साल के अंदर ये इवेंट पूरे इंडिया में जो है ये क्लब भी ऑर्गेनाइज होगा, ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज होगा। और क्योंकि जब पानी और साफ हो जाएगा तो और लोग इसको आके जुड़ेंगे। जी मतलब मुझे बहुत उम्मीद है इस पर, और खासतौर पर टीम है जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता भी,
इनके एफर्ट्स को भी जानता हूँ, तो बिना किसी बहुत ज़्यादा किसी सपोर्ट के ही अपने अपने घरों से खुद के पैसे लगा के खुद का श्रमदान और जो है धन दान की बदौलत उन्होंने खड़ा करा है जो इसको मैं इससे बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अपने साथ के लोग उन्होंने इतनी मदद करी है और इतने सारे जो नए जो युवा पीढ़ी है इसको एक नई रोशनी किरण दी है कि हाँ भी ये भी एक स्पोर्ट है जो आप कर सकते हो। जिस तरह से लोगों ने इसको सपोर्ट किया है मतलब मैं बहुत आशावादी हूँ, मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं और अभी जो जिस तरीके से मैं इवेंट देख रहा हूँ इस बार का जो इवेंट है इस तरीके की भीड़ आई है, इस तरह का समर्थन मिला है, मतलब मेरे लिए बहुत मतलब जो है और इस ठंड में लोग पानी से जाने से कतरा रहे हैं सुबह शाम खासकर रजाइयों में और सोते रहते हैं, उठते नहीं, कल्पना नहीं कर सकते कि पानी में भी कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे फिर होंगे। भी इस ठंड में बिल्कुल जो है नदी के पानी में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितना जोश और जुनून है लोगों में। सही बात। और किस तरीके की कार्रवाई। धन्यवाद संदीप, थैंक यू।